ले जी दोस्तों, वही हुआ यार जिसका डर लग रहा था। वो सर मुंडवाते ही ओले पड़े वाला सीन हो गया उस्मान खान के साथ। खबरें ये है कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड उस्मान खान के अगेंस्ट बड़े कोई स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस लेने का सोच रहा है। ऑब्वियसली उसने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है इन द मिडवे, उसके ऊपर ईसीबी वाले एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो ज़ाहिर बात है ओहदेदारान हैं जो रन करते हैं बोर्ड को, वो गए हैं तब। मैंने आपको बताया था ना 12-14 महीने रहते हैं कि उस्मान का जो कॉन्ट्रैक्ट ईसीबी के साथ चल रहा है उसने फुली मैच्योर हो जाना था, तो फिर ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ खेल सकता था एज ए ऑफिशियल प्लेयर एंड ब्ला ब्लू जो भी इनके मामला थे। तो वो फिर अब पीएसएल में वो हिट हो गया उस्मान खान। पीसीबी वाले उसके पीछे पड़ गए कि नहीं वापस पाकिस्तान आओ, तुम हमारे प्लेयर हो, खेलो हमारी तरफ से। अब उस्मान को पता तो था कि मेरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, और उस्मान इसी वजह से पीसीबी की जो लीगल टीम है उसके साथ बड़ा इन्वॉल्व हुआ हुआ था कि भाई ये वहाँ पे मेरे जो मामलात हैं वो किस तरीके से सॉर्ट डाउन होंगे। तो मैंने उस पर कहा था कि पीसीबी को ठीक ठाक किस्म का ना कोई तगड़ा एक मामला बना कर ना, एक जिसे कहते हैं लीगल फ्रेमवर्क बनाकर फिर ईसीबी से बात करनी चाहिए। तो अब ईसीबी वाले मोस्ट प्रॉबेबली करेंगे क्या, क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट उस्मान खान के ऊपर ये बैन तो ज़रूर लगेगा कि वो फिर इसके बाद यूएई के अंदर आकर कोई लीग क्रिकेट नहीं खेल सकता। और आपको पता है कि लीग क्रिकेट इस पर्टिकुलर टाइम में जो यूएई के अंदर पेटेंट है, मतलब जो हो रही है, कंफर्म हो रही है, वो IL T20 है। इसके अलावा अगर कोई और लीग उसके मैचेस हो जाएं वो एक अलहदा बात है, लेकिन IL T20 का तो बेस जो है वो यूएई ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि IPL के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग के बाद IL T20 दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लुक्रेटिव लीग है। मतलब ये ठीक ठाक किस्म के पैसे देते हैं। बताया यह जाता है कि IPL के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई T20 लीग प्लेयर्स को पे करती है तो वो IL T20 है। तो अगर उस्मान के ऊपर बैन लग जाता है तो उसका मतलब है वो IL T20 नहीं खेल पाएगा। पहले वो खेल चुका है, बाय द वे उस्मान IL T20 खेल चुका है गल्फ जायंट्स की तरफ से। तो अब अगर उसके ऊपर ये पाबंदी लग जाती है तो फिर इसका मतलब है उसकी IL T20 तो गई, वो IL T20 नहीं खेल पाएगा एटलीस्ट। और अगर कोई और लीग होती है जहां पर उसको इनवाइट किया जाता है एज ए फॉरेन प्लेयर, वो भी उसका गया। इसके अलावा जो है कि उसके अगेंस्ट केस वगैरह या समथिंग लाइक दैट, उस तरफ तो शायद मामला ना जाए। दो के चांसेस हैं, ये अरबियों का कोई पता नहीं होता पाई, ये हमारे सगे शगे कोई नहीं है, जो साफ सी बात है, ये बिल्कुल हमारे सगे नहीं है। तो हो सकता है कि वो केस कब भी कर दें, लेकिन केस के चांसेस कम है। ये जो बैन वाला चक्कर है ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामलात में किसी भी प्लेयर के ऊपर बैन ही लगता है, ये कानूनी कार्रवाई एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें ज़्यादातर बोर्ड्स या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वो नहीं पड़ती, वो नॉर्मली ना क्रिकेटर्स के ऊपर बैन शैन लगा देती है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस्मान के ऊपर बैन ही लगेगा। फिर यही है कि उस्मान यूएई के अंदर जाकर T20 क्रिकेट किसी भी तरह की नहीं खेल पाएगा, लेकिन बाकी दुनिया ओपन है। BBL में उसको लिया जा सकता है, BPL हो गई, कनाडा की T20 लीग हो गई, US की हो गई, फॉर दैट मैटर दी 100 भी हो गई। तो और बड़ी लीग्स हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी हो गई। PSL में तो वो वैसे ही इस टाइम आंखों का तारा बना हुआ है सबके। तो ये सारी लीग्स तो उस्मान के लिए ओपन रहेंगी। हाँ, वो जो मैंने लुक्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, जो दूसरी सबसे बड़ी लीग है, उसके दरवाजे फिर उस्मान खान के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है, मतलब स्टैंप नहीं कर दिया फैसला एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने। पीसीबी अभी भी अगर उनसे बात करे, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला सुलट सकता है। पीसीबी वाले अगर कोई थोड़ी सी ना हिम्मत करें। ऑब्वियसली इनका पूरे का पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, वो पता नहीं यार बैठा क्या कर रहा है। मेरा तो ख्याल है कि उनको अभी तक बात कर लेनी चाहिए थी ईसीबी के साथ कि यार ठीक है, कोई बंदा 100 तरीके से बात कर लेता है यार। वकील शकील होंगे, वकील तो वैसे ही परों पर पानी नहीं पड़ने देते। आपको पता है ना, वकील तो वो कहते हैं शैतान के बाद जो दूसरी मखलूक क्रिएट हुई थी वो वकील ही है। वकीलों के बारे में तो ये कहा जाता है, ये तो आपके मुंह के ऊपर सफेद कब्बे को काले कब्बे को सफेद कर दें, आपके मुंह के ऊपर आपके सामने बैठे बैठाए, और आप कई दफा मानने पर मजबूर भी हो जाती है कि नहीं यार वकील साहब की दलील में दम है। हो सकता है कि मुझे ना सही नजर आ रहा हो, ये काला कब्बा वाकई में सफेद हो। तो पूरा लीगल डिपार्टमेंट है यार, कोई बनाओ, कोई जो भी उसे कहते हैं कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइम, या मिनट्स ऑफ मीटिंग कह रहा हूँ, कोई भी एक फलंदा बना लो, उसके ऊपर सारी वो लिखो यार ये मामला है हमारे इस प्लेयर का, और ईसीबी के साथ बातचीत कर लो ईच एंड एवरीथिंग।
पता नहीं, अब आई रियली डोंट नो कि उन्होंने बात की है या नहीं की, क्योंकि ये नहीं सामने आ रहा कि पीसीबी ने ऑफिशियली ईसीबी से कोई बात किया या समथिंग। नहीं, इस बारे में अभी तक कोई चीज़ नहीं सामने आई। सिर्फ खबरें यही आ रही हैं कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है, वो कह दिया है, फलाना कह दिया है। जैसे अभी उन्होंने कह दिया कि हम स्ट्रिक्ट किस्म का लीगल एक्शन लेंगे। वो पीसीबी क्या कर रहा है भाई? उस्मान तुम्हारे पीछे इस सारे झकड़ में फंसा है, तो तुम्हें उसको निकालना चाहिए। सिर्फ यही तो नहीं है ना कि उसको दिलासा दे दिया कि तुम्हें न्यूजीलैंड की सीरीज दे देंगे, तुम्हें फलाना वर्ल्ड T20 दे देंगे, ये कर देंगे। और भाई जो उसके अगेंस्ट दूसरे कंट्री में जो कट्टा खुला हुआ है वो भी तो निबेड़ो ना। क्योंकि देखें, एक फर्द वाहिद की बात करना और एक पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट का, पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूट जाएगा तो कम अज कम वो बिठाएंगे तो सही, बात तो करेंगे, चाय बिस्किट तो पूछेंगे। फर्द वाहिद के तौर पर उन्होंने क्या, उन्होंने जिसे कहते हैं दफ्तर भी नहीं घुसने देना। तो फर्क होता है ना यार, ये चीज़ें आप रियली डोंट नो कि पीसीबी को क्यों नहीं समझ में आ रही। वो बेचारा है, मेरा ख्याल है मुफ्त में इस पर्टिकुलर टाइम में टेंशन लेकर बैठा होगा कि पता नहीं यार एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वाले मेरे साथ क्या करेंगे। अब आई रियली होप कि यार वो ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन वाली बात है ये किसी तरीके से डाइल्यूट हो जाए, पीसीबी कुछ इंसान के बच्चों वाला काम करे और इसकी जाकर पिछवाड़ा सेव करे। नहीं तो फिर लेट्स सी, देखते हैं। बैन तो पक्का है, लीगल केस या वो कानूनी कार्रवाई वो होती है या नहीं वो देखते हैं, उसके आगे सवालिया निशान है। बैन तो फिर पक्का लगेगा, ये तो सामने नजर आ रहा है। अल्लाह खैर ही करे, देखते हैं उस्मान के साथ क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना है यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।